साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। आज वंचित स्वर कार्यालय में मैं बैठा हुआ हूँ, तो यहीं जो कुछ रखी हुई पुस्तकों में एक पुस्तक माननीय दयाराम जी द्वारा लिखित मुझे मिली, समाज परिवर्तन अथवा फिर वही ढाक के 3 पात। ये पुस्तक का जो शीर्षक ने मुझे इसको पढ़ने के लिए वो किया, दयाराम जी ने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, उसमें कुछ किताबें यहाँ पर हमारे पास हैं, तो इसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो मुझे इस शीर्षक ने अट्रैक्ट किया और मैं इसका पढ़ना, मैं आज इसके सिर्फ काफ़ी प्रस्तावना में ही इसका पूरा सार छिपा हुआ है। उस प्रस्तावना को आप लोगों के लिए यहाँ पर रख रहा हूँ। ये बहुत काम की चीज़ है, इसको पढ़िएगा। इसमें हमारे पूरे आंदोलन का एक तरीके का निष्कर्ष निकलता है। समाज परिवर्तन एवं समाज में परिवर्तन दोनों अलग अलग बातें हैं। लेखक कह रहे हैं कि लेखक, जैसा मैंने आपको बता दिया, माननीय दयाराम जी काफ़ी प्रख्यात लेखक हैं जो लगभग कई दर्जन पुस्तकें लिख चुके हैं और जिनका काफ़ी धर्मशास्त्रों पर भी अध्ययन है। तो उनके द्वारा लिखित ये पुस्तक की प्रस्तावना है कि समाज परिवर्तन एवं समाज में परिवर्तन दोनों अलग अलग बातें हैं। समाज परिवर्तन का आंदोलन चलाने वाले और समाज में परिवर्तन का आंदोलन चलाने वाले लोग भी अलग अलग हैं। समाज परिवर्तन का मतलब है जीवन के पूर्व निर्धारित मूल्यों का मानव हित में पुनर्निर्धारण। समाज परिवर्तन का मतलब है जीवन के पूर्व निर्धारित मूल्यों का मानव हित में पुनर्निर्धारण अथवा पूर्व में प्रस्थापित समाज व्यवस्था को पूर्ण रूप से नकार कर समाज व्यवस्था की प्रस्थापना। भारतीय समाज जीवन पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था विषमता मूलक समाज का निर्माण करती है। समाज में 4 वर्ण और कई हजार जातियां हैं। चतुर्वर्णीय व्यवस्था को वर्ण धर्म की व्यवस्था भी कहा जाता है। वर्ण धर्म की चतुर्वर्णीय व्यवस्था भाग्यवाद, पुनर्जन्म, जाति, अंधविश्वास, पाखंड तथा चमत्कार के सहारे चलती है। यह व्यवस्था एक दूसरे के बीच घृणा और द्वेष पैदा करती है। जो लोग समाज जीवन में निरादर और घृणा के शिकार हैं, जिन्हें निरादर के अनुपात में दरिद्रता मिलती है, ऐसे लोग समाज परिवर्तन की बात करते हैं। जो समाज व्यवस्था अल्पजनों के हित के लिए हो, अल्पजनों को मान सम्मान एवं सुख समृद्धि प्रदान करे और बहुसंख्यक लोगों को निरादर और दरिद्रता परोसे, फिर कौन भला आदमी होगा जो ऐसे समाज व्यवस्था को गले लगाएगा। वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पुरानी समाज व्यवस्था को नकार कर नई समाज व्यवस्था को लाने का प्रयास करेगा। महामना तथागत बुद्ध ने अल्पजन हिताय की व्यवस्था को नकार कर बहुजन हिताय की व्यवस्था की प्रस्थापना की। फलतः भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। महामना तथागत बुद्ध की सामाजिक एवं धार्मिक क्रांति से प्रभावित राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, छत्रपति शाहूजी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एवं बिरसा मुंडा ने समाज परिवर्तन का आंदोलन खड़ा किया, जिसके कारण भारतीय समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया। इनके बाद माननीय रामस्वरूप वर्मा, बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पेरियार ललय सिंह यादव, माननीय DK खापर्डे आदि जो आज हमारे बीच नहीं हैं, समाज परिवर्तन के आंदोलन में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। फिर भी समाज परिवर्तन का कार्य अधूरा रहा। आज भी समाज परिवर्तन की बात करने वालों की कमी नहीं है। उनकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। कुछ लोगों का तर्क है कि समाज में यदि वे जागृति पैदा कर दें तो स्वयं नई व्यवस्था के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। कुछ लोगों का मत है कि गैर बराबरी की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विनाश के बाद ही नई सामाजिक व्यवस्था की प्रस्थापना करनी चाहिए। मूल निवासी बहुजन समाज के कुछ लोगों को विलंब पसंद नहीं। वे आनन फानन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार ब्राह्मण से न करवाकर स्वयं करने लगते हैं। शादी विवाह के शुभ अवसरों पर गायत्री मंत्र तथा सत्यनारायण व्रत कथा स्वयं कहकर गर्व महसूस करते हैं
और समाज के सामने सफाई पेश करते हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों पुरोहितों को नकार दिया है। ऐसे लोगों को की देखा देखी मूल निवासी बहुजन समाज से पुरोहित पैदा होने लगते हैं, किंतु लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वे जिन मंत्रों का उच्चारण शादी विवाह जैसे मुहूर्तों पर करते हैं, उन मंत्रों के रचनाकार उनके पुरखे बुद्ध, फुले, अंबेडकर, शाहू व पेरियार नहीं, बल्कि वही लोग हैं जिन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की रचना की। दुश्मन के हथियार को अपने कंधे पर रखकर चलाने वाले लोग समाज परिवर्तन करने वाले नहीं, बल्कि निरे मूर्ख कहे जाएंगे। कुछ लोगों का मत है कि यदि हम किसी व्यवस्था को नकार रहे हैं तो विकल्प में हमारे पास नई व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे लोगों का मानना है कि जनवरी 26, 1950 से पूर्व भारत रियासतों में बटा था। हर रियासत का मालिक राजा होता था। सभी रियासतों में ब्राह्मणी कानून चलता था। शासन व्यवस्था चलाने के लिए धर्म ग्रंथ ही संविधान की भूमिका में थे। किंतु जब 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ तो पूर्व की उन सारी मान्यताओं पर अंकुश लगा दिया गया जो मानवीय मूल्यों एवं भारतीय संविधान की धाराओं के प्रति असंगत थी। भारतीय संविधान की धारा 13 के अनुसार इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग के उपबंधों से असंगत हैं। अर्थात संविधान लागू होने से ठीक पहले भाग्यवाद, पुनर्जन्म, लिंग एवं जाति भेद, अंधविश्वास, चमत्कार एवं पाखंड आदि सारे ब्राह्मणी उपबंध समाप्त किए जाते हैं। किंतु यथार्थ कुछ और ही है। भारतीय संविधान की सारी व्यवस्थाएं कागज के पन्नों पर हैं। ब्राह्मणवादी मूल्यों को कागज के पन्नों पर नकारा गया। संवैधानिक व्यवस्था के बाद डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि समाज में जमीनी परिवर्तन होना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि जब कोई इंजीनियर किसी पुल का निर्माण करना चाहता है तो सबसे पहले वह अपने दिमाग में पुल बनाता है, फिर कागज़ पर लाता है और अंत में वह ज़मीन पर पुल का निर्माण करता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी वही कार्य किया जो एक इंजीनियर करता है। जब वे भारत के संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने अछूतों के अधिकारों का प्रश्न उठाया। पंडित नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कन्हैया लाल मुंशी ने डॉक्टर अंबेडकर के प्रस्ताव का घोर विरोध करते हुए कहा कि जब संविधान के सिद्धांतों में एक ऐसी धारा जोड़ दी गई है जिससे अछूतपन सदा के लिए नष्ट कर दिया गया है तो फिर भारत का कोई मनुष्य अछूत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस के विरोध के बावजूद भी मैं संविधान सभा में चुनकर आया हूँ। कांग्रेस के विरोध के बाद भी मैं संविधान सभा में चुनकर आया हूँ। संविधान को मैंने अपने स्वास्थ्य को नष्ट करके इसलिए बनाया है कि अछूतों और पिछड़े वर्ग की कुछ भलाई कर सकूं। केवल प्रस्ताव पास कर देने से करोड़ों अछूतों की धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नति नहीं हो सकती। केवल प्रस्ताव पास कर देने से करोड़ों अछूतों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नति नहीं हो सकती। कागजी घोड़ों ने कभी घोड़दौड़ में भाग नहीं लिया है। अछूतों की उन्नति तभी हो सकती है जब सरकारी नौकरियों, विधानसभाओं और लोकसभाओं में आबादी के अनुपात में उन्हें सुरक्षित सीटें मिलें। इस प्रकार मूल निवासी बहुजन के पुरखे समाज परिवर्तन चाहते थे कि न कि समाज में परिवर्तन। दूसरा वर्ग है उन लोगों का जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं। समाज में परिवर्तन से तात्पर्य है समाज सुधार, सती प्रथा को समाप्त करना, बाल विवाह को बंद करवाना, विधवा विवाह पर बल देना, मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करना, मूर्ति पूजा के खिलाफ जन आंदोलन, गरीबों और पिछड़ों को कंबल और साड़ी वितरण, गरीबों की बेटियों का सामूहिक विवाह कराना, दहेज प्रथा उन्मूलन आदि सारे कार्य में समाज परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। समाज में परिवर्तन चाहने वाले लोग समस्याओं की जड़ नहीं बताते। सती प्रथा की जड़ गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में पति की मृत्यु के बाद पत्नी पति के शव के साथ बैठकर कैसे जले सारे नियम लिखे हैं। गरुड़ पुराण के रचनाकार ब्राह्मण हैं। फिर समाज में परिवर्तन की बात करने वाले आर्य ब्राह्मण सती प्रथा की जड़ का कैसे खुलासा कर सकते हैं। जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसके लिए 3 नियम बनाए गए हैं। पहला, जो युवती विधवा हो जाती है उसका सिर मुंडवा दिया जाता है जिससे उसकी खूबसूरती समाप्त हो जाए, कोई पुरुष उसके प्रति आकर्षित न हो सके। दूसरा, विधवा स्त्री को घर के कोने में रहने के लिए विवश किया जाता है जिसकी खूबसूरती कोई देख ही ना सके, फिर आकर्षित होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होगा। तीसरा सबसे कारगर उपाय है
न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, विधवा स्त्री को पति के शव के साथ जिंदा जला दिया जाए। ऐसी व्यवस्था आर्य ब्राह्मणों ने इसलिए बनाई कि जवानी की दहलीज पर खड़ी युवती किसी अन्य जाति से शारीरिक संबंध स्थापित कर जाति व्यवस्था को तोड़ देगी। फलतः नारी के लिए सती प्रथा का प्रावधान किया गया। समाज के परिवर्तन की बात करने वाले लोग समयानुकूल मूल निवासी बहुजन समाज में साड़ी और कंबल बांटने का कार्य करते हैं। वे उन कारणों का पर्दाफाश नहीं करते जिनके कारण मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हाथ फैलाए हुए लोगों की लाइन में खड़े हैं। कार्य करते हैं, लाइन में खड़े हैं। वे देने वालों की लाइन में क्यों नहीं? उन्हें लेने वालों की लाइन में किन लोगों ने खड़ा किया है? मैला उठाने का गंदा कार्य भंगी जाति के लोग ही करते हैं। मैला उठाने का गंदा कार्य एक जाति विशेष के ही लोग करते हैं, अन्य कोई नहीं। क्या मैला उठाना एक जाति का शौक है अथवा मजबूरी? आखिर उन्हें मैला उठाने के लिए विवश किसने किया? महात्मा गांधी को समाज सुधार एवं अछूतोद्धार के क्षेत्र में बड़ा सम्मान दिया जाता है। उन्हें राष्ट्रपिता भी लोग कहते हैं। गांधी जी आर्य ब्राह्मणी कानून को धता बताते हुए सफाई कर्मियों की बस्तियों में रहकर देशवासियों को संदेश देते हैं कि वे सबसे बड़े अछूतोद्धारक हैं, और वे घोषणा भी करते हैं कि यदि मेरा अगला जन्म हो तो मैं चाहूँगा कि किसी स्वच्छक के घर में हो। किंतु गांधी जी ने यह उद्घोषणा नहीं की कि मैं अब बनिया से स्वच्छक नहीं बनूंगा और इसी जन्म में, अगले जन्म में नहीं, मैं अब बनिया से स्वच्छक बनूंगा और इसी जन्म में, अगले जन्म में नहीं। गांधी जी के पास जब एक स्वच्छक समाज का ग्रेजुएट युवक ने अपना प्रस्ताव रखा कि उसे संविधान सभा में जाने के लिए कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए, तो गांधी जी ने सीधे मना कर दिया और कहा कि तुम अच्छे पढ़े लिखे हो, सफाई का कार्य बढ़िया ढंग से कर सकते हो, संविधान सभा में जाने से क्या फायदा? हिंदू मुस्लिम भाई भाई का राग अलापने वाले गांधी जी ने कहा था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा उनके शरीर के टुकड़े करके ही होगा, अन्यथा नहीं। किंतु जब उनके बड़े लड़के हरिदास ने एक मुस्लिम लड़की से विवाह कर लिया तो गांधी जी ने हरिदास को अपने घर से ही नहीं निकाला, बल्कि उसे अपनी संपत्ति में हिस्सा तक नहीं दिया। जनवरी 30, 1948 को जब नाथूराम गोडसे ने प्रातःकालीन सभा में गांधी जी को गोली मारी तो उनके मुख से हे अल्लाह शब्द नहीं निकला, बल्कि हे राम शब्द ही निकला था। गांधी जी राम के नाम का अलग जगाते हुए प्रतिदिन अपनी प्रार्थना में कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। गांधी जी की हत्या के बाद जब हिंदू रीति से शव को अग्नि देने की बात आई तो उनका बड़ा लड़का हरिदास अग्नि नहीं दे सका, क्योंकि गांधी जी ने अपनी वसीयत में लिखा था उनका बड़ा बेटा हरिदास उनके मरने के बाद उनकी लाश के पास भी नहीं आना चाहिए। इस प्रकार आर्य ब्राह्मणों ने समाज सुधार का कार्य भाषणों में किया है, न कि आचरण द्वारा। महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम समाज सुधारकों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके जीवन काल में बाल विधवाओं के साथ अनाचार और दुराचार आम बात थी। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले स्वामी जी के समकालिक थे। उन्होंने अत्याचार दुराचार से पीड़ित गर्भवती बाल विधवाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना की, जिससे अनाचार और दुराचार की शिकार महिलाएं अपने बच्चे को जन्म दे सकें। जवानी की दहलीज पर खड़ी बाल विधवा जब किसी पुरुष की हवस का शिकार हो जाती थी और गर्भवती होने पर उसके सामने केवल एक ही रास्ता होता था, वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। ज्योतिराव फुले एक बाल विधवा को जो नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रही थी, वह किसी पुरुष की हवस का शिकार हुई थी। फुले ने उसे आत्महत्या करने से रोका और उसे अपने घर ले आए, और जिसने उनके घर एक पुत्र को जन्म दिया, जिसको फुले दंपति ने अपनी सारी वसीयत लिख दी। वह बाल विधवा ब्राह्मणी थी। समाज में परिवर्तन की बात करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जैसा कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने किया। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वे नारी विरोधी थे। उनके पास जब कोई महिला कोई सवाल पूछने के लिए आती तो उसे सीधा मना कर दिया करते थे। वे स्वयं न आकर अपने पतियों को भेजा करें और उन्हीं से धर्म लाभ उठाया करें। जाति घृणा और द्वेष ब्राह्मण धर्म की देन है। पिछड़े वर्ग की कुछ जातियां अछूतों के साथ वैसे ही व्यवहार करने लगती हैं जैसा
सवर्ण जातियां अछूतों के साथ बर्बरता का व्यवहार करती हैं। अछूतों के लिए पिछड़े वर्ग का व्यक्ति दुश्मन नजर आता है। ब्राह्मण धर्म के जनक ब्राह्मण किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पत्र लिखकर इस बात के लिए प्रेरित नहीं करता कि वह अछूतों की बस्तियों में आग लगा दे, अछूतों के ऊपर जुल्म ढाए, अछूत दूल्हे को घोड़ी पर न बैठने दे। ऐसी घटनाएं अछूतों के साथ आए दिन घटती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाल नाई नहीं काटते थे। इसका मतलब है कि ब्राह्मणों ने नाइयों को बाबा साहब के बाल काटने के लिए मना किया हुआ था। फूले को अपने ब्राह्मण मित्र की बारात में अपमान मिला। दूल्हे के लाख गुहार करने के बाद भी फूले उसके दोस्त हैं, किंतु बाराती नहीं माने। फूले को बारात का राज्याभिषेक उन्हें अपमानित होने के लिए विवश किया। गागा भट्ट नाम से ब्राह्मण पुरोहित ने लाखों स्वर्ण मुद्राएं लेने के बावजूद शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक पैर के अंगूठे से किया। मूल निवासी बहुजनों के पुरखों ने हिकारत की जिंदगी जी है, जाति अपमान को भोगा, इसलिए उन्होंने क्रमिक गैर बराबरी पर आधारित ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विनाश के लिए सामाजिक आंदोलन चलाया। उन्हें बहुत हद तक सफलता भी नहीं मिली और जो अधूरा कार्य रह गया था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों से कहा, व्यक्ति पूजा विनाश का कारण होती है, इसलिए मेरी जय जयकार करने से के बजाय मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों से कहा, ये बहुत गौर करने लायक चीज़ है, अपने अनुयायियों से कहा, व्यक्ति पूजा विनाश का कारण होती है, इसलिए मेरी जय जयकार करने के बजाय मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अपने जान की बाजी लगा दो। गैर बराबरी घृणा पर आधारित ब्राह्मणवादी व्यवस्था भी जिंदा है। मूल निवासी बहुजन समाज के तमाम संगठन जो अपने पुरखों के नाम पर चलाए जा रहे हैं, सभी समाज परिवर्तन की बात करते हैं, किंतु उनके घरों में सत्यनारायण व्रत कथा के बगैर किसी को चैन नहीं। मकान से लेकर शादी विवाहों में ब्राह्मण हस्तक्षेप के बगैर उनका कल्याण नहीं। फिर भी सभी अपने पुरखों के कारवां को आगे ले जाने वाले सच्चे सिपाही नजर आते हैं। ऐसे लोग समय, श्रम, पैसा भी बहुत खर्च करते हैं, किंतु जब जमीनी परिवर्तन की बात आती है तो फिर वही ढाक के तीन पात। भाड़ में गया समाज परिवर्तन का आंदोलन और भाड़ में गए उनके पुरखे। एक माली ढाक के पेड़ की खूब देखरेख करता है और उसे खूब ढाक के पत्ते मिलेंगे जिन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमाएगा, किंतु ढाक का वृक्ष अपनी प्रकृति के अनुसार केवल 3 पत्ते देता है। किंतु आंदोलन चलाने वाले लोग ढाक के वृक्ष तो नहीं, वे इंसान हैं, किंतु उन्हें इंसानियत का दर्जा नहीं। फिर भी अकेले ही क्यों ना हो संगठन बनाते हैं, चलाते हैं, कड़ी मेहनत पक्के इरादे के साथ लगे रहते हैं। ऐसे लोगों की स्थिति चूहे की भांति है। चूहा भी अपने पेट की खातिर रात में जब लोग सो जाते हैं तो एकांत में किसी का पैंट काटता है तो किसी का पेटीकोट, किसी की साड़ी काटता है तो किसी का कोट। ऐसा करने से उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। उन कपड़ों को न तो वह पहन सकता है और न ही जिसका कपड़ा है वही पहन सकता है। चूहे जैसे प्रवृत्ति के सामाजिक कैडर न तो अपना हित कर पाते हैं और न ही समाज का ही। इसका बुनियादी कारण है कि वह ब्राह्मणवाद की यंत्रणा से अनभिज्ञ हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि विषमता मूलक परंपराओं को जाने बगैर कोई व्यक्ति कोई सही निर्णय नहीं बना सकता। किसी बात को समझने की दक्षता उसके अध्ययन के बाद आती है। इसलिए सामाजिक आंदोलन चलाने वाले लोगों को सबसे पहले उन धार्मिक धारणाओं को जानना होगा जिन पर विषमता मूलक विचार, आचार, संस्कार एवं त्यौहार जैसी परंपराएं टिकी हैं और मूल निवासी बहुजन समाज उन्हें अपने समाज जीवन में अंगीकृत किए हुए है। तो ये है समाज परिवर्तन अथवा फिर वही ढाक के 3 पात पुस्तक का जो प्रस्तावना माने जो दयाराम जी जो लेखक हैं उनकी मैंने आप लोगों के बीच में ये रखी। उम्मीद है आप इसको गौर से पूरा पढ़ा हो, सुना होगा आपने, और अगर आपको ये ठीक लगेगी तो इसे अन्य साथियों तक भी पहुंचाएंगे। तो इसमें बहुत एकदम सार पूरे आंदोलन का और पूरे संघर्ष का, हमारे आंदोलन का सार इसमें छिपा हुआ है। ये बहुत काम की हमारे लिए सिद्ध हो सकती है, इसलिए इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे इसी उम्मीद और विश्वास के साथ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।